कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हजारों फीट ऊंचे और डेंजरस पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर नोआ नाम का एक जवान ऐप अपनी जान जोखिम में डालकर ऊपर चढ़ रहा है। नीचे गहरी खाई है और एक छोटी सी गलती का मतलब है सीधे मौत। दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी हम जानते हैं। सीजर की मौत को 300 साल बीत चुके हैं और एक भयानक वायरस ने ह्यूमंस को एकदम बेवकूफ और जानवरों जैसा बना दिया है, जबकि एप्स अब धरती के नए राजा हैं। वे घोड़े चलाते हैं, ईगल्स पालते हैं और इंसानों का शिकार करते हैं। नोआ और उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स आज एक ईगल का अंडा चुराने आए हैं, जो उनके ट्राइब का एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है। बहुत मुश्किलों के बाद नोआ फाइनली उस घोंसले तक पहुंच जाता है और खुशी से अपने दोस्तों को वेव करता है। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक विशाल ईगल बिजली की स्पीड से नीचे आती है और बिना किसी वार्निंग के सीधे नोआ पर अटैक कर देती है। नोआ का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे खाई की तरफ गिरने लगता है। नीचे गिरते पत्थरों के साथ नोआ की सांसें भी अटक जाती हैं, मगर एंड मोमेंट पर वो एक लटकते हुए लोहे के पाइप को पकड़ लेता है और बाल बाल बच जाता है। इस खौफनाक इंसिडेंट के बाद वो लोग अपने गांव लौट ही रहे होते हैं कि नोआ नोटिस करता है कि उसका फेवरेट ब्लैंकेट गायब है। और उसी वक्त पास की झाड़ियों के अंदर से एक अजीब सी हलचल होती है। कोई इंसान वहां छिपा था। वो उसे इग्नोर करके वापस अपने खुशहाल गांव आ जाते हैं, बट उस ब्लैंकेट की स्मेल से नोआ के पिता को शक हो जाता है कि ह्यूमंस उनके बहुत करीब आ चुके हैं। रात के अंधेरे में नोआ उठकर देखता है कि एक ह्यूमन उनके टेंट में घुसकर चीजें चुरा रहा है। नोआ उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन हाथापाई में उसका वो कीमती ईगल का अंडा टूट जाता है। अब नोआ के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो रातों रात एक नया अंडा ढूंढने डार्क जंगल में निकल पड़ता है, लेकिन वहां उसे जो दिखता है वो उसके होश उड़ा देता है। उसके ट्राइब का एक बड़ा लीडर वहां बुरी तरह से मारा गया था, मगर यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इससे पहले कि नोआ कुछ समझ पाता, घोड़ों की टापों की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता है। खूंखार और नकाबपोश एप्स की एक पूरी आर्मी वहां आ चुकी थी। नोआ छिपते छिपाते अपने गांव पहुंचता है, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। उसका पूरा गांव आग की लपटों में जल रहा था। नोआ अपने पिता को बचाने के लिए एक ऊंचे ईगल टावर पर चढ़ता है, मगर तभी दुश्मन आर्मी का बेरहम लीडर सिल्वा वहां पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि नोआ अपने पिता को बचाने के लिए पूरी ताकत से सिल्वा पर टूट पड़ता है, लेकिन सिल्वा की मॉन्स्टर जैसी ताकत के आगे उसकी एक नहीं चलती। सिल्वा उसे उठाकर हवा में फेंक देता है। हवा में लटकते हुए नोआ सिर्फ इतना देख पाता है कि उसका पिता खून से लथपथ अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये सीन इतना दर्दनाक था कि नोआ के अंदर की दुनिया जैसे उजड़ जाती है। वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब नोआ की आंख खुलती है तो सामने सिर्फ राख और लाशें थीं। अपने पिता को अपने हाथों से दफनाने के बाद नोआ के दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, बदला। वो अपना वेपन उठाता है और अकेले ही उन कातिलों की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात राका नाम के एक बहुत ही समझदार ओरांगुटान से होती है। राका उसे बताता है कि ये नकाबपोश एप्स एक्चुअली असली सीजर की आइडियोलॉजी को बर्बाद कर रहे हैं। उनका लीडर खुद को नया सीजर कहता है और ताकत के नशे में सबको गुलाम बना रहा है। इधर कोइंसिडेंस देखिए, वो ह्यूमन लड़की जो नोआ के गांव में घुसी थी, वो अभी भी उनका पीछा कर रही थी। जब वो एक दूरबीन को एकदम परफेक्ट तरीके से यूज करती है तो नोआ और राका शॉक में रह जाते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि शायद ह्यूमंस पूरी तरह से बेवकूफ नहीं हुए हैं। वो उसका नाम नोवा रखते हैं और उसे अपने साथ ले लेते हैं, मगर उनकी ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। तभी अचानक सिल्वा और उसकी आर्मी वहां आ धमकती है और ह्यूमंस के एक पूरे झुंड पर अटैक कर देती है। जान बचाने के लिए वो लोग लंबी लंबी घासों के बीच छिपते हैं। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अब अगर ये लोग अभी नहीं निकले तो इनका मरना तय था। नोआ किसी तरह उस लड़की को बचाता है और उसी पल वो लड़की कुछ ऐसा करती है जिसने नोआ के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो लड़की इंसानों की भाषा में बोल पड़ती है। उसका असली नाम मे था। इसके बाद वो लोग एक बहुत ही खतरनाक और तेज बहती नदी के ऊपर बने एक पुराने लकड़ी के पुल को पार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सामने से सिल्वा की आर्मी उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है। हाथापाई में मे नदी में गिर जाती है। यहां हम देखते हैं कि राका बिना अपनी जान की परवाह किए सीधा उफनती नदी में कूद पड़ता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मे को तो वापस पुल पर सेफली धकेल देता है, लेकिन खुद पानी की खौफनाक लहरों में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अपने सामने अपने दोस्त को इस तरह सैक्रिफाइस करते देख नोआ बुरी तरह टूट जाता है। इसके बाद उसे बंदी बनाकर दुश्मन के कैंप में लाया जाता है। कैंप के अंदर का सीन एकदम अलग था।
वहां नोआ को फाइनली अपनी माँ और अपने ट्राइब के लोग मिलते हैं, बट वो सब अब गुलाम बन चुके थे। दूसरी तरफ वो विलन नया सीजर एक बहुत बड़े ह्यूमन बेस के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मॉडर्न वेपन्स छुपे थे। मे नोआ को बताती है कि उस वॉल्ट के अंदर एक ऐसी खास किताब है जिससे इंसानों की आवाज वापस आ सकती है। नोआ उस पर भरोसा करके अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक तगड़ा प्लान बनाता है। रात के अंधेरे में वो लोग एक रिस्की क्लिफ चढ़कर बेस के अंदर घुसते हैं। वहां अंदर जाते ही नोआ एक ऐसी चीज देखता है जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसने एक पुरानी किताब में देखा कि पहले के जमाने में इंसान एप्स को पिंजरों में कैद करके रखते थे। ये नोआ के लिए एक भयानक सच था, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो अभी बाकी था। मे ने उसे झूठ बोला था। एक्चुअली उसे कोई किताब नहीं बल्कि एक सैटेलाइट की सीक्रेट चाबी चाहिए थी। अपना काम बनते ही मे चुपके से वहां से निकल जाती है और पीछे से सारे बम ब्लास्ट कर देती है। समुद्र का पानी एक खौफनाक सुनामी की तरह बेस के अंदर घुसने लगता है। अब सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। अगर एप्स वहां से अभी नहीं भागे तो सब के सब डूब जाएंगे। नोआ अपने लोगों को किसी तरह ऊपर पहाड़ की तरफ ले जाता है, लेकिन तभी सीजर उसके सामने आ जाता है। सीजर नोआ पर बेरहमी से टूट पड़ता है। वो उसे मार मार कर अधमरा कर देता है, लेकिन नोआ हार नहीं मानता। वो खून से लथपथ होकर भी उठता है और अपने ट्राइब का ईगल सॉन्ग गाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसके बाकी साथी भी वो गाना गाने लगते हैं और तभी अचानक आसमान से बहुत सारे ईगल्स का एक बड़ा झुंड आकर सीजर पर ऐसा अटैक करता है कि वो सीधा पहाड़ से नीचे खाई में गिरकर मर जाता है। फाइनली नोआ अपने लोगों को बचा लेता है और एक नई शुरुआत करता है। बाद में मे उससे मिलने आती है। नोआ जानता था कि इंसानों पर भरोसा करना खतरनाक है, फिर भी वो शांति की उम्मीद में उसे राका का नेकलेस देता है। मगर नोआ को नहीं पता था कि मे और बाकी ह्यूमंस ने वो सैटेलाइट मशीन ऑन कर दी है और एक बहुत बड़ा खतरनाक प्लान अब धीरे धीरे एक्टिवेट हो चुका है, जो इस पूरी दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी और एक्सप्लेनेशन सुनकर मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं ऐसी ही कमाल की स्क्रिप्ट्स आपके लिए लाता रहूं।